तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल का सीज़न चल रहा है और आईपीएल का अगर आपको मोबाइल में देखना है तो उसके लिए आपको जियो सिनेमा डाउनलोड करना होगा और आप वहां पर फ्री में देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जियो सिनेमा ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है आईपीएल के डिजिटल राइट्स को खरीदने के लिए, लेकिन जियो सिनेमा यहाँ पर आईपीएल को फ्री में दिखा रहा है। अब इसको बहुत सारा पैसा खर्च किया है तो उसको कहीं ना कहीं से तो कमाना ही है, तो उसको या तो ब्रेक इवन करना है या फिर इसको प्रॉफिट मिलाना है। तो इसके लिए यहाँ पर जियो सिनेमा ने अब यहाँ पर अपना जो एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत है 999 एक साल के लिए। लेकिन सिर्फ आईपीएल ही नहीं देख पाओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंग्लिश कंटेंट, हॉलीवुड को कंटेंट भी यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इंडिया की जो सबसे बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म है यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उसके सब्सक्राइबर लगातार कम होते जा रहे हैं और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जियो सिनेमा यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और ना ही सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बल्कि यहाँ पर जो दूसरी ओटीटी ऐप्स है उनको भी ख़त्म कर देगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जियो सिनेमा ऐसा क्या कर रहा है और क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो जियो सिनेमा है उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है उसके घट रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या हो, मैंने उसके बारे में क्यों बात करें। तो आजकल बॉलीवुड फिल्में और टीवी सीरियल लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोर करते हैं और लोगों ने इनके अल्टरनेटिव भी ढूंढ लिए ताकि वो लोग अपना मनोरंजन कर सके और इंटरटेन हो सके। और इसी में ही आता है ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए वेब सीरीज़, लाइव शोज़, फिल्में, स्पोर्ट्स सीधे आपके लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी में चलेंगे। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी साबित हुई है और इस चीज़ से मार्केट में बहुत ही सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि भारत में 40 से भी ज़्यादा ओटीटी प्लेयर्स मौजूद है जो अलग अलग रेवेन्यू मॉडल पर चलते हैं। और अगर मैं भारत के सबसे बड़े ओटीटी प्लेयर की बात करूं तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर है तो वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और ये भारत का सबसे बड़ा पेड सब्सक्रिप्शन वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो आ रहा है वो है हॉटस्टार यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसके पास लगभग 5 करोड़ सब्सक्रिप्शन है और इसका जो मंथली ईयरली प्लान है वो लगभग 1500 रुपये का, 1500 रुपये का एक साल का प्लान है और इसी के 5 करोड़ सब्सक्राइबर है। और दूसरे नंबर पर आता है अमेजन प्राइम, जिसके 2 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर है। तो आप देख सकते हैं कि आधे भी नहीं है अमेजन प्राइम के। और सोनी लिव है 1.2 करोड़, Z5 है 75 लाख, नेटफ्लिक्स इंडिया 55 लाख और एमएक्स प्लेयर फ्री है और एड सपोर्टेड है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही काउंट कर रहे हैं जिसको देखने के लिए पैसा दिया जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही है जिसके 5 करोड़ सब्सक्रिप्शन है। और अगर मैं यहाँ पर मार्केट शेयर की बात करूँ तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 50% का मार्केट शेयर है, यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार लगभग हर 2 मोबाइल में से एक मोबाइल में तो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर दूसरे नंबर पर अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, Z5, सोनी लिव, ईरोज नाउ, अदर्स, आल्ट बालाजी, डिस्कवरी प्लस, वुड सेलेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर जो बाकी के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनका शेयर है और एक तरफ यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का शेयर है, यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास इंडियन मार्केट में आधे का शेयर है, 50% इसी के पास ही है। लेकिन अब यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अपने वजूद पर ही खतरा हो गया है और उसकी वजह डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं बल्कि यहाँ पर जियो सिनेमा है। जियो सिनेमा की वजह से यहाँ पर जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है उसको यहाँ पर एक्सिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है, वजूद का खतरा। आपको तो पता ही होगा कि जियो सिनेमा ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स को 5 साल के लिए 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा में ख़रीदा है, लेकिन जियो सिनेमा आईपीएल फ्री में दिखा रहा है और लोगों से एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है कि जो भी नेटवर्क है, जो भी स्क्रीन है, उन सब पर आप आईपीएल फ्री में देख सकते हो, किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो टीवी में देखो, स्मार्ट टीवी में या टैबलेट में देखो, कंप्यूटर में देखो या मोबाइल में देखो, आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पास जियो सिम की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एयरटेल है, वी है या BSNL की सिम है तो तब भी यहाँ पर आप आईपीएल देख सकते हो, वो भी फ्री में। लेकिन यहाँ पर जियो सिनेमा को अपने पैसे को ब्रेक इवन तो करना ही है, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी कमाना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जियो सिनेमा ने एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला है फाइनली। और साथ ही HBO और वार्नर ब्रदर के कंटेंट भी आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिज्नी प्लस हॉटस्टार को नुकसान हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जनसत्ता का आर्टिकल है, जियो सिनेमा यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, लॉन्च हुआ 999 वाला प्रीमियम प्लान, साल भर अनलिमिटेड कंटेंट। यानी कि आप देख सकते हैं कि 999 रुपये में आपको एक साल का तक अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा जियो सिनेमा पर। और साथ में यहाँ पर आपको 4K कंटेंट की भी
स्ट्रीमिंग क्वालिटी मिलेगी यहाँ पर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जियो सिनेमा नाउ पेड सर्विस विद चीपेस्ट प्रीमियम प्लान, यानी कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में सबसे कम इसी का ही प्राइस है, यानी कि 999 सबसे कम है ये प्रीमियम इंग्लिश कंटेंट के लिए, जैसे कि HBO का कंटेंट है या फिर वार्नर ब्रदर डिस्कवरी का कंटेंट है, उस सब के लिए ये सबसे कम चार्जेस ले रहे हैं। और जियो सिनेमा से अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है हॉटस्टार। डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आप देख सकते हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर लगातार कम होते जा रहे हैं। अभी रिसेंट क्वार्टर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 4.6 मिलियन पेड सब्सक्राइबर खो दिए हैं, 46 लाख पेड सब्सक्राइबर खो दिए हैं इसने, और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अब तक का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर डिक्लाइन है। इससे पहले के क्वार्टर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 3.8 मिलियन यानी कि 38 लाख सब्सक्राइबर खोए थे, यानी कि लगातार डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपने सब्सक्राइबर को खोती जा रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि किस तरह से यहाँ पर जियो सिनेमा डिज्नी प्लस हॉटस्टार को किल कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है IPL। पिछले साल तक तो IPL डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आता था और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बड़े सब्सक्राइबर बेस की सबसे बड़ी वजह थी IPL का होना। लोग IPL देखने की वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारत का सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स अगर कोई है तो वो है क्रिकेट, और उसमें भी IPL बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इस IPL को दिखाने का डिजिटल राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास था, जिसका इसने जमकर फ़ायदा उठाया और इस्तेमाल किया और अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा लिया। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास जो IPL के डिजिटल राइट थे वो 2022 में ख़त्म हो गए और फिर IPL के डिजिटल राइट्स दोबारा ऑप्शन हुए, जिसमें जियो सिनेमा ने 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च करके IPL के डिजिटल राइट्स 5 साल के लिए खरीद लिए और इसे 2023 IPL में फ्री दिखाना शुरू कर दिया। अब जो लोग पैसा देकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन सिर्फ IPL देखने के लिए लेते थे, वो अब IPL देखने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार को छोड़कर जियो सिनेमा की तरफ भाग लिए और इससे सब्सक्राइबर कम होने लगे। तो जियो सिनेमा का ये मूव डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुआ और इसकी वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को काफ़ी तगड़ा सब्सक्राइबर और रेवेन्यू का लॉस हो गया। और दूसरी चीज़ जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए बुरी साबित हुई है तो वो है HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी का कंटेंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार से जियो सिनेमा पर मूव कर जाना। मैं आपको बता दूं कि लोग IPL के बाद अगर किसी वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते थे तो वो है HBO और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के कंटेंट देखने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते थे और लोग इन्हें काफ़ी मज़े के साथ इंग्लिश कंटेंट देखते थे। लेकिन HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की डील थी वो मार्च 2023 में ही एक्सपायर हो गई और HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी का सारा कंटेंट ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार से हट गया क्योंकि डील एक्सपायर हो गई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार अगर चाहती तो इन दोनों की डील को रिन्यू भी करा सकती थी, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अपनी कॉस्ट को कट करना था, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ डील को रिन्यू नहीं करा पाई और इसका फ़ायदा जियो सिनेमा ने उठा लिया और जियो सिनेमा ने HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस के साथ कंटेंट को लेकर डील फाइनल कर ली। और जैसे ही जियो सिनेमा ने HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ डील फाइनल की तो तभी जियो सिनेमा का प्रीमियम प्लान आ गया। अब देखिए इन दोनों का बहुत सारा इंग्लिश कंटेंट है जो इंडियन ऑडियंस देखना पसंद करती है, जैसे कि द लास्ट ऑफ अस, गेम ऑफ थ्रोन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरीज़ है। गेम ऑफ थ्रोन के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा चेरनोबिल, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, डस्टर, द फ्लाइट अटेंडेंट, द रिचाइम और सक्सेशन जैसे शो जियो सिनेमा पर आ गए। तो ये शो देखने के लिए लोगों ने अपना डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना शुरू कर दिया और यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बहुत ही तगड़ा नुकसान हो रहा है और इसने अपने सब्सक्राइबर बहुत ही तेज़ी के साथ लूज़ करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि देखा जाए तो जियो सिनेमा की राहें भी आसान नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जहां पर अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे OTT अपने सब्सक्राइबर से 1000, 1500 या 2000 रुपये एक साल के लिए लेते हैं, तो वही जियो सिनेमा यहां पर 1000 रुपये साल का ले रही है, जो प्रीमियम शो और लाइव स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी कम है और ये लोअर एंड को टच करता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत के लोग प्राइस कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और हर चीज़ को उसकी वैल्यू और कीमत के हिसाब से तोलते हैं और फिर फैसला लेते हैं कि उन्हें ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और 99 एक साल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है और भारतीय लोगों के पास टेलीग्राम जैसी सर्विस भी होती है और आपको तो पता ही है कि टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल वेब सीरीज़, फिल्में और शो डाउनलोड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर 999 रुपये काफ़ी ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि इससे जियो सिनेमा को बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर बेस मिलेगा और सिर्फ HBO मैक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के कॉन्टेंट देखने के लिए कोई 999 नहीं देगा। तो अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए जियो सिनेमा को सिर्फ IPL और
हॉलीवुड के कंटेंट के भरोसे भरोसे नहीं रहना होगा, बल्कि यहाँ पर जियो सिनेमा को बहुत सारी फिल्में, अपने खुद की वेब सीरीज़ और ग्लोबल कंटेंट के अलावा रीजनल कंटेंट पर भी अपना फोकस करना होगा। और फ्री आईपीएल भी एक तरह से सब्सक्राइबर गेन करने का ही तरीका है, क्योंकि जो लोग आईपीएल देखने के लिए जियो सिनेमा को ओपन करेंगे तो उन्हें कंटेंट तो प्ले करने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पेज ज़रूर दिखाई देंगे, जिससे फ्री आईपीएल देखने वाला भी जियो सिनेमा के कंटेंट देखने के लिए जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है। इससे ना सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अपने सब्सक्राइबर और ज़्यादा लूज़ करने पड़ेंगे, बल्कि जो बाकी दूसरे ओटीटी हैं उन्हें भी सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जियो सिनेमा अपने पूरे शबाब पर है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपने डिक्लाइन पर है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।